अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल। राजकोट नामक एक शहर में चंदू नाम का एक चोर रहता था। वह चोरी बहुत ही सावधानी से करता था और चोरी किया हुआ सामान रखने के लिए वह एक अंडरग्राउंड में शॉपिंग मॉल को बनाकर वही रखा करता था। उसके पहचान वाले लोगों को ही वह सामान वो चुपके से बेचा करता था। लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल्स पूरे बंद रहने के कारण चंदू ज्यादा से ज्यादा चोरियां करता और अपने शॉपिंग मॉल में वह सारा सामान रखकर बेचा करता था। लेकिन पुलिस यह सामान कौन चुरा रहा है यह पहचान नहीं पाती थी। सब कुछ पता लगाने के लिए पुलिस बहुत सारे लोगों की पूछताछ करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। आखिर जिसके ऊपर भी शक हुआ करता उन सब की पूछताछ करने लगे। इस तरह एक दिन चंदू की पूछताछ करने लगे। चंदू, क्या तुमने किसी शॉपिंग मॉल से सामान चुराया था? नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं छोटी मोटी चोरियां करता था, लेकिन अभी वो सब छोड़ दिया हूँ। तो तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, यही कहना चाहते हो? हाँ सर, मेरी माँ की कसम, यह शॉपिंग मॉल की चोरियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर आपको फिर भी शक है तो आप मेरे घर आकर देख लीजिए। इस तरह चंदू के कहने पर पुलिस उसके घर आकर पूरी छानबीन करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है चंदू, हम चलते हैं। पूछताछ के दौरान यह सब कुछ करना पड़ा, इसे ज्यादा सीरियस मत लो। ठीक है साहब, हमेशा हम जैसे अच्छे लोगों को ही आप जैसे पुलिस वाले पूछताछ करते रहते हैं और चोर तो ऐसे ही घूमते रहते। अच्छा बताओ, गुजारा कैसे करते हो तुम? काम क्या करते हो? साहब, मेरी एक किराना की शॉप है, वहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं, तो मैं क्यों चोरियां करूंगा। अच्छा ठीक है चंदू, हम चलते हैं। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन पुलिस को चंदू के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए उस पर नजर रखती है और चंदू के किराना शॉप पर दूर से ही निगरानी करते रहते। एक बार एक आदमी को थोड़े कपड़े, वॉच और कैमरा बेचते हुए पुलिस देख लेती है, जिस वजह से पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। कपड़े, वॉच, कैमरा, यह सब चीजें किराना शॉप में तो नहीं मिलती, फिर ये सब इसके पास कहां से आए? ऐसा कहकर पुलिस पूछताछ करना शुरू करते हैं। अगले दिन दो पुलिस वाले अपना भेष बदलकर चंदू के पास आते हैं। अरे ओ भैया, तुम्हारे पास सूटकेस मिलेगी क्या? कौन हो आप लोग? सूटकेस नहीं है, ये तो किराना शॉप है। इस तरह की चीजें यहाँ नहीं मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी भाई? वो तो शॉपिंग मॉल में जाना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पर मयूरी शॉपिंग मॉल में अच्छे अच्छे सूटकेस मिलेंगे ऐसा सुना हूँ। तुम्हें इस बारे में कुछ पता है क्या? हाँ, मैंने भी यह सुना है, लेकिन अब तो यह लॉकडाउन है ना, और शॉपिंग मॉल तो बंद पड़ा है। आपको अभी सूटकेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो भैया आप क्या करें, हमें अर्जेंट में सूटकेस चाहिए, आप कुछ करो ना। मैं क्या करूं साहब, फिर भी देखता हूं। आप इतना कह रहे हैं, इसलिए मैं कल बगल वाले गांव से मेरे फ्रेंड की शॉप से सूटकेस मंगवा कर देता हूं आपको। आप लोग कल आइए, और हाँ, उसका रेट बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है ना? ठीक है भैया, लेकिन बहुत अर्जेंट है। मयूरी शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छे सूटकेस मिलेंगे, यह बात जानकर चंदू उस रात उस शॉपिंग मॉल में जाकर सूटकेस चोरी करके लेकर आता है और अपने अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में उन सूटकेस को रखता है। जब चंदू सूटकेस खोलकर देखता है तो उसमें एक पुलिस वाला बाहर निकलता है। हैंड्स अप, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई चंदू। हमें धोखा दे रहे थे ना, तुम्हें पकड़ने के लिए यह सारा नाटक किया है हमने। तुम्हारे अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल का पर्दाफाश हो गया। यू आर अंडर अरेस्ट। क्रिकेटर। चंबलपुर नामक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही शरारती और आवारा फिरता रहता था। वो हमेशा मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहता था। ये देखकर उसके पिता ये करने से हमेशा मना करते रहते थे। एक दिन राम कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राम के मन में प्रेम की भावना जाग उठी। राम ने उस लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इसलिए वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने का ठान लेता है और चुपके से उस लड़की का पीछा करता रहता है। एक दिन राम को अपने मित्रों से पता चलता है कि रानी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटरों में कोहली को वो बहुत पसंद करती है। ये बात जानकर राम कोहली के चेहरे वाला मास्क पहनकर, घुटनों पर पैड्स पहनकर रानी के सामने आता है। रानी उसे बाहर देखकर चली जाती है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। अगले दिन राम क्रिकेटर की तरह वेश धारण करके दो गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है
और रानी को दिखाने के लिए गाड़ियों को तेजी से चलाने लगता है। रानी उसकी तरफ देख रही है या नहीं ये वो देखता रहता है। इतने में एक पेड़ रास्ते में आ जाता है। राम पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंस पड़ते हैं। रानी भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन राम उसी तरह वेश धारण करके सड़क पर चलता रहता है। इतने में एक कुत्ता राम के पीछे पड़कर भौंकने लगता है और राम कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। उस दिन भी रानी ये सब देखकर हंस पड़ती है। रानी के घर की बगल में क्रिकेट का मैदान होता है। हर दिन रानी वहां अपनी छत से क्रिकेट का खेल देखती रहती है। राम को अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी मिलती है। राम को क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर भी वो रानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट खेलते समय एक बॉलर गेंद डालता है। राम को उस गेंद का सामना कैसे करना है समझ में नहीं आता। वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। इतने में गेंद उसकी पीठ पर तेजी से लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन राम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हुए दूसरी गेंद का सामना करता है। फिर से बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है। इस बार बॉल पैर पर लगती है और ज्यादा दर्द होता है। तीसरी बार बॉलर गेंद डालता है। इस बार राम गेंद को हवा में उड़ा देता है। गेंद रानी के घर की छत पर जा गिरती है। इससे राम बहुत गर्व महसूस करता है। बहुत उत्साह के साथ राम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतने में गेंद दोनों पैरों के बीच में आकर लगती है। उसे दर्द तो बहुत होता है, लेकिन वो व्यक्त नहीं होने देता। अगली गेंद से पहले ही राम के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इससे राम गेंद डालने पर गेंद को मारने की बजाय विकेटों को अपने बल्ले से गिराकर पेट पकड़कर भागते हुए रेस्ट रूम में चला जाता है। दूर से रानी ये सब कुछ देखकर खुशी से हंस पड़ती है और राम को पसंद करने लगती है। एक दिन रानी का सामना राम से होता है। तब रानी कहती है, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखकर अच्छा लगा। हाँ, मेरा नाम राम है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोहली बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मनपसंद काम जो कोई भी हो, आप उसी को खुशी से कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों से वो जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब होकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन कोहली को धन्यवाद कहने लगा। राम अपना मनपसंद खेल स्केटिंग मन लगाकर सीखने लगा। इस खेल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी बन गया और स्केटिंग का कोच भी बन गया। इस तरह राम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाता है और रानी से प्रेम विवाह करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।